शराब सभी धर्मों में वर्जित की गई है। केवल वो शासक नहीं, समाज सुधारक भी। भेड़ बकरी की गणना हो रही है। शराब पहले तो 50% महिलाएं पीती नहीं, वो हिम्मत नहीं है, वो शराब पी करके रोड पर जो है अपना तमाशा लगा। मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद है और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव हूँ। देखिए, आज जो है आप लोग राष्ट्र नंबर 1 चैनल आपका जो है, मैं चाहता हूँ यह चैनल विकास करे, आगे बढ़े और जन भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ते रहे, लोगों को बताते रहे कि देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। तो यह मीडिया एक आईना है और जिस टाइप से बिहार में आदरणीय नीतीश बाबू ने कार्य शुरू किया है, जातीय जो गणना की गई। देखिए, जातीय गणना जब भेड़ बकरी की गणना हो रही है और पशु का गणना जब हो रहा है, तो मनुष्य को भी गणना होनी चाहिए। जनगणना के माध्यम से आज ये पता लगता है कि किस समाज का कितने परसेंट लोग विकास किए हैं और कितने लोग जो है वो अभी तक के विकास उनके पास तक नहीं पहुंच पाई है। किसके पास जमीन है, किसके पास जमीन नहीं है, किसका घर बनाने की जमीन है, किसके पास घर है या नहीं। इसका एक सरकार को एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो आज जो है नीतीश बाबू ने यह कार्य प्रारंभ किया कि आज जो है जिस टाइप से इनका कार्य शैली रही और कॉलम वाइज है जो है वो कॉलम बना करके किसके पास घर है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास कितनी नौकरी है, किसके पास जो है आय का साधन कितना है, ये सारी चीजें जो है उन्होंने एक कॉलम वाइज जो है वो दर्शाने का काम किया है। घर की गिनती, गांव की गिनती, ये सारी चीजें जो है उन्होंने किया है। तो सरकार को इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक एक अध्ययन के लिए, जानकारी के लिए सरकार के पास एक आंकड़ा होना चाहिए। आज वो आंकड़ा उन्होंने बिहार में लाने का प्रयास किया है और हम समझते हैं कि यह आंकड़ा आगे विकास के लिए, जैसे इंदिरा आवास किसी को मिला है, किसको मिला है? अरे जिसको 4 मकान है उसी को मिल गया। और जिसके पास छत नहीं है, कहीं खड़ा होने की जमीन नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है, उस बेचारे को नहीं मिला। तो ये जो अनियमितता है आज जो है, इसे दूर करने में किसके पास एजुकेशन है, किसके पास कितनी नौकरी है कि नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? इसका जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो है बिहार देश में पहला बिहार स्टेट जो है वो यह कार्य को किए हैं आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में। सर्वदलीय सभी दलों के लोगों ने इसको समर्थ विधानसभा में पारित करके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले और मिलने के बाद यह कार्य शुरू किया। आज जो है देश में एक तरह से देखा जाए तो आज कितने लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं और लोग कहता है कि फॉरवर्ड हम हैं। अरे भाई, उसमें 25-30% लोग के पास तो दोनों टाइम भोजन नहीं बनता है, चूल्हे नहीं जलता है। और गरीब की और बाकी समाज की तो बात छोड़, इसकी जानकारी होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? समझ लीजिए बात। तो उसके अनुसार उसकी विकास संभव और हम समझते हैं इस तरीके के विकास से ही राष्ट्र का विकास जुड़ा हुआ है। अब एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में भी अब किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास किस टाइप का एजुकेशन है, सरकार की एक आंकड़ा होना चाहिए जो आदरणीय नीतीश बाबू ने
बिहार में एक करके उन्होंने दिखाया है लोगों को, और हम समझते हैं कि पूरे देश में इस तरह की कार्य जो है गणना होनी चाहिए और उसके अनुसार विकास होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की जो सरकार है, भाजपा की सरकार ने इसकी काफी आलोचना की है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाना कहा। क्या आप इससे सहमत हैं? अरे बाबा, बोलने के लिए तो कुछ बोल जाए, और वो तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो बता देते हैं कि बिहार में दरभंगा में जो है, समझे ना, एम्स बन गया। कहने के लिए तो भाषण जाके कुछ दे देते हैं, तब उस पर हम लोग कितना टिप्पणी करें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, समझे, तो इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो लोकसभा में जदयू की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कुछ हमारे दर्शकों को? और लोकसभा अभी दूर है जी, ऑफिस से क्या कहा जाएगा। अभी हम लोग जो है महागठबंधन का एक प्रारूप तैयार किए हैं, और गठबंधन के अनुसार ही ना उस पर जो है टिप्पणी की जाएगी कि कौन कितने सीट पर कहाँ कहाँ कैसे लड़ेगा। अभी क्या कहा जाए, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। और जिस टाइप से बिहार में, समझे ना, जो बिहार एक तरह से देखा जाए कि कहीं न कहीं लोग भिन्न भिन्न तरह के लोग नाम लिया करते थे, बीमारू प्रदेश, कौन प्रदेश, कौन प्रदेश। आज जा करके बिहार में देखें तब आपको समझ में आएगा। देखिए, दिल्ली से पानी, रोड और बिजली हटा दिया तो दिल्ली में कोई रहेगा। स्मार्ट गांव की बात करते हैं लोग, स्मार्ट शहर बनाने के लिए तो लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन था, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन स्मार्ट गांव नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय नेता ने बना दी। हर गांव में रोड, बिजली, पानी है। आज कल जातिवाद का मुद्दा छाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जाति एक नाम है, ऐसे संबोधन होता है, और हम समझते हैं कि जाति का जो आज वर्गीकरण हुई है, तो आज उसका क्या विकास हुआ है, आज उसमें क्या परिवर्तन आई है। सरकार को भी एक चाहिए कि एक मॉडल तैयार हो, एक रोड मॉडल तैयार हो, जिससे कि लोगों को कितना उस समाज में अमीर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, किनका विकास हुआ है, किनका विकास नहीं हुआ है, इसकी एक जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश बाबू ने इस कार्य को बिहार में जो शुरू किए हैं, हम समझते हैं कि इन्होंने जो संपन्न किया, कौन किस समाज की कितनी संख्या है, उस संख्या के अनुसार उसकी भागीदारी जो है होनी चाहिए। जिला परिषद आज बन रही है ना, वार्ड मेंबर बन रही है ना, तो आज जो है 35% हम लोग हर नौकरी में बिहार में इन्होंने दिया है, और 33%, समझे ना, 33% जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल में, उच्च शिक्षा में। तो इस टाइप से देखिए, जो उनका कार्य है, केवल वो शासक नहीं, समाज सुधारक भी है। समझ गए ना, शासक नहीं, केवल नहीं कहा जा सकता, इन्हें एक सामाजिक जो कुरीतियां उसे पर, जैसे शराबबंदी, शराब सभी धर्मों में वर्जित की गई है, समझे ना, सभी धर्मों में। तो अच्छा अगर होता तो हम समझते हैं कि सभी धर्मों में चालू रहती। लेकिन हमारे जो पूर्व के ऋषि मुनि थे, या जो हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, शराब को ही दूर रखा जाए सब तमाम धर्मों। इसलिए शराबबंदी से फायदा कितना है, लोग इस बात को नहीं समझ रहे। शराबबंदी से बता रहे हैं कि 58% रोड एक्सीडेंट कम हुआ, और आपको बता रहे 75% घरेलू हिंसा
शराब पी के जा करके लोग महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करता था, आज उसमें भी गिरावट आई है 75%। किडनी और लीवर का 42% बीमारी कम गया, समझे। और अनर्गल मारपीट झगड़ा शराब पीकर के लोग करते थे, तो आप सोच लीजिए कि उसमें भी खर्च होता है ना कि नहीं होता। अगर कोर्ट कचहरी लगता है तो उसमें भी खर्चा होता है नहीं। तो इस टाइप की इन्होंने जो है शराबबंदी करके, और आज कोई किसी को हिम्मत नहीं है कि वो शराब पी करके रोड पर जो है अपना तमाशा बनाए। तो बहुत बड़ी परिवर्तन आई है, और हम समझते हैं कि क्राइम रोकने में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका शराबबंदी से रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं महिलाएं से लेकर, अब शराब पीता कितने लोग, ये बात आप भी समझ लीजिए। शराब पहले तो 50% महिलाएं पीती नहीं है, तो आबादी का 50% तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद आ जाइए कि उसमें 25% लोग जो हैं शराब छूते नहीं। रह गया कितना, 25%। 10% लोग हैं यदा कदा शराब कभी वैसा मौका मिला तो लेते हैं, लेकिन 10% लोग जो हैं वो शराब उनको डेली चाहिए, शराब के आदी लोग। तो 10% लोग ही केवल शराब का विशेष रूप से सेवन करते हैं। इसलिए हम समझते हैं शराबबंदी से बिहार में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आई, चेंजिंग हुआ है, सामाजिक सुधार हुआ है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि समाज में परिवर्तन लाने के, सुधार लाने के जरूरी कदम